कुछ दिन शेष, कौन जीतेगा रेस। बता दें कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी की भी छवि को धूमिल करना कतई नहीं है। हमारा उद्देश्य है आवाम की आवाज़ को आप तक पहुंचाना। केटीवी ने आज आदर्श नगर पंचायत के वार्ड नंबर 13 में जाकर जमीनी स्तर पर जानने का प्रयास किया कि कुछ दिन शेष, कौन जीतेगा रेस। आपको बता दें कि केटीवी के कार्यक्रम कुछ दिन शेष, कौन जीतेगा रेस के कल के एपिसोड में हमारे साथ तशरीफ फरमा होंगी आदर्श नगर पंचायत काकोरी की चेयरमैन असमी खां। कुछ दिन शेष, कौन जीतेगा रेस में आज केटीवी ने आदर्श नगर पंचायत काकोरी के वार्ड नंबर 13 कटरा बाजार में जाकर जमीनी स्तर पर जानने का प्रयास किया कि कुछ दिन शेष, कौन जीतेगा रेस। पुरुषोत्तम जी, क्या लगता है कि नगर पंचायत में जो विगत 4.5 वर्ष पूरे होने को आ गए हैं, जो विकास कार्य हुए उनकी संतुष्ट हैं आप? विकास कार्य जो हुए हैं उसमें बहुत गफला हुआ है, चोरी बेईमानी बहुत हुई है। अभी जैसे हमारे यहाँ इमामबाग वार्ड में एक प्लांट बना हुआ है जो नाली का पानी तालाब में डालता है। अब वो बंद तो गया है लेकिन चला अभी तक नहीं है वो, ठीक है। दूसरा काजीगढ़ी में आपका एक प्लांट लगा हुआ है जिसको कूड़े से खाद बनाते हैं हम, क्या वो चल रहा है? अब इसको कौन बताएगा कितने रुपए का बना हुआ है और अभी तक क्यों काम नहीं कर रहा। चाहती हूँ बनूंगा चेयरमैन। आप भी चाहती हैं? जी, मैं निर्दलीय लड़ चुका हूँ। निर्दलीय मैंने 3 वोट पाया था पूरी काकोरी में, भाजपा से बगावत करके लड़ा था। अच्छा होना चाहिए, जो सबके विकास में जो है साथ दे सके, सबका जो है विकास कर सके, यही इससे अच्छा और क्या हो। चेयरमैन आपकी कैसा हो या पहले कैसा हो, हर पब्लिक यही चाहती है कि भाई काम हम ईमानदारी से अपना काम कराए, क्षेत्र का विकास कराए, यही सब कुछ होता है हमेशा। चेयरमैन हम लोग सोचते अच्छा ही हो। मतलब अच्छे से क्या मतलब? अच्छे का मतलब काम करे, सब कुछ करे, जनता के साथ रहे। जी, चेयरमैन ऐसा हो कि अगर यहाँ पे कोई दिक्कत होती है वार्ड में तो खाली इलेक्शन के ही टाइम पे ना आए। सबसे पहले कोई दिक्कत होती है तो आम आदमी से पहले चेयरमैन यहाँ पे खड़ा होना चाहिए कि उसके ऊपर जिम्मेदारी है। आम आदमी पे जिम्मेदारी नहीं है, आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी है चेयरमैन के ऊपर, क्योंकि उसने वोट लिया है, वो उस चीज़ के हकदार हैं कि अगर हमको प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले उसको खड़ा होना चाहिए। पर मसला ये है कि यहाँ पे तो सब उसी टाइम पे दिखते हैं जिस टाइम इलेक्शन होता है। के घर के सामने एक मार्ग, बहुत सारा गंदगी का अंबार लगा हुआ है जी, और रास्ता भी नहीं है, आने जाने में दिक्कत होती होगी। इसकी शिकायत की कहीं आपने? जी, हमने किया था जाके उनसे। अरे यहाँ के जो मेंबर हैं वहाँ भी गए थे हम लोग 3-4 लोग मिलके। फिर महेंद्र भैया से भी कहा था तो महेंद्र, खराब है ये। अरे ये जब से हम लोग घर लिया जब से खराबी तो है। अरे क्या बताएं कैसा हो, यहाँ जितने भी चेयरमैन आए क्या अपने घर के सामने सही करवाते हैं, कहीं इधर उधर निगाह उठा के देखते हैं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। राज रानी कौन सा वार्ड है? 13 नंबर। 13 नंबर। क्या दिक्कत? दिक्कत का है, इतने आवास बने, हम लोगों के घर में छपरा पड़े हैं, देखो चले पन्नी बनी, कॉलोनी नहीं मिली है। हाँ भरी थी आपने? भरी थी, 5 बार फोटो खींचे, आ रहा डूडाले आवत रहे, कहीं आपकी आ जाई, अबकी आ जाई, अबकी आ जाई। कई बार चेयरमैन कुआं गए, सब कहीं दौड़ गए, कोई नहीं सुने। छपरा पड़ा है, थोड़ा खर मंगाए रहे, छपरा पन्नी बांध के रहे नहीं। चेयरमैन चुनाव होने जा रहा है, इस बार काकोरी का चेयरमैन कैसा होना चाहिए? चेयरमैन तो अच्छा होना चाहिए भाई। चेयरमैन ये भी अच्छे थे लेकिन कार्यकर्ता नहीं अच्छे थे। साफ सफाई का अपने हाथे सफाई करो, ये देखो यही सफाई है, नाला ये देखो भरे बाजार में सफाई नहीं होती। सफाई कहाँ होती? कब वो आएगा तो नियमबरन के घर में घुस जाते, हम लोगों के घर से कोई मतलब ही नहीं। चेयरमैन ऐसा हो जो सबकी सुने, सबकी करे। अब दिक्कत हम भैया का बताए, कॉलोनी भरी थे, आवत नहीं है, कट जाते। कॉलोनी भरी थी, नहीं आई। भर जाती। शिकायत की कहीं इसकी आपने? शिकायत तो कहीं नहीं की, पर ये है कि हम लोगों ने भरवाया है, वो टॉनरिया में भी पता लगाया था, तो कोई कटवा देता है कॉलोनी हम लोगों की। चेयरमैन कैसा होना चाहिए? चेयरमैन अच्छा होना चाहिए, और जो है जैसे कि सबकी कॉलोनी आई है वैसे मेरी भी कॉलोनी आनी चाहिए। वार्ड नंबर 13 कटरा बाजार काको।
कितने मोहल्ले आते हैं? इसमें एक ही मोहल्ला है पूरा। एक ही मोहल्ला। जी। क्या दिक्कतें हैं आपके वार्ड में? यहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं है। जो थोड़ा बहुत दिक्कत है तो सफाई को लेकर के है। तो 3 स्वीपर हैं जिसमें से एक कूड़ा कलेक्शन करता है और मेन मार्केट होने की वजह से काम का दबाव स्वीपरों पे ज़्यादा रहता है। अब जब सफाई कर्मचारी ही नहीं हैं तो काम कहाँ से होगा? और जो हैं भी सफाई कर्मचारी उनमें से अधिकतर नेता हैं। भाई नेता हैं वो काम नहीं करेंगे, वो संगठन की अपने राजनीति करेंगे। आप उनसे कुछ कहोगे तो धरना प्रदर्शन करेंगे, वो आपके खिलाफ मुकदमा लिखाएंगे। और सही मायने में देखा जाए तो काकोरी का विकास जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह से काकोरी नगर पंचायत का विकास नहीं हुआ। नगर पंचायत काकोरी में इससे पूर्व कार्यकाल में सोलर प्लांट लगा, जो आप देख सकते हैं लगा, और एक दिन ही चला, 2 दिन, उसके बाद आज तक नहीं चला। इसका कुछ कारण ये भी है कि काकोरी में जो बंदर हैं इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, जो आए दिन किसी न किसी तरह का नुकसान किया करते हैं। तो सोलर प्लांट जैसे प्लांट इनके होते हुए तो सक्सेस नहीं हो सकते हैं। रही बात सीसीटीवी कैमरा वगैरह जो लगाए गए, वो भी इन बंदरों की ही देन है कि वो उखाड़ फेंकते हैं, है ना। एक परियोजना थी आदर्श नगर पंचायत काकोरी के लिए, काकोरी नगर पंचायत को वाईफाई करने की। वाईफाई का सिग्नल दिखे आपको? वाईफाई सिग्नल तो यहाँ नहीं, नगर पंचायत के अलावा तो बाहर कहीं। बाहर कूड़ा है, ये कैसे है भाई? ये कूड़ा जो हमारे वार्ड के बहुत ही ज़्यादा सम्मानित लोग हैं और बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, उनके द्वारा यहाँ पर कूड़ा कलेक्शन वाले को ना दे करके यहाँ पे डाला जाता है, जिसमें अनलीगल ये प्लॉटिंग करके छोटे छोटे पतली पतली गली बना करके ज़मीनें बेच दी गई। अब इनके विकास के लिए नगर पंचायत पे दबाव बन रहा है। पैसा तो प्रॉपर्टी डीलर ले गया, अब धीरे धीरे ये सम्मिलित हो गया आबादी, तभी इसमें जो है विकास होगा और जो है रास्ता भी बनेगा, पाइपलाइन भी पानी की। मतलब कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि ये जो व्यवस्था है इसका कहीं ना कहीं जो दोषी है वो जिसने प्लॉटिंग की है वो दोषी है। वो दोषी वो है। सबसे पहले तो मैं आपके KTV का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने ये सवाल मुझसे पूछने का काम किया। काकोरी टाउन एरिया का चेयरमैन बहुत ही ईमानदार और बेदाग चेहरा होना चाहिए। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मौजूदा चेयरमैन काकोरी जो एकदम बेदाग, बहुत ही साफ़ सुथरी छवि का वो चेहरा है और उसने काकोरी की जनता के लिए बहुत कुछ काम करने का प्रयास किया है। वो व्यक्ति गैर राजनीतिक होने के बाद उसने काकोरी के विकास में माननीय प्रधानमंत्री जी की जो आवासीय योजना थी उसको काकोरी में 100% लागू करने का काम किया, जो बिना भेदभाव के और हर गरीब तक के उस कॉलोनी को पहुंचाने का काम किया। हो सकता है कहीं 1% कॉलोनी तमाम से लोगों की छूट गई हो, लेकिन भविष्य में अगर जनता ऐसे व्यक्ति को जो बहुत ही ईमानदार है, जो जनता की बेहद मदद करता है, जिसके लिए पास अगर कस्बे का कोई कमज़ोर व्यक्ति पहुंच जाए अपनी मदद के लिए तो बिना अपनी जेब में हाथ डाल के वो उस आदमी की ऐसी मदद कर देता है जो शायद लोग सोच नहीं पाएंगे। अब वो ऐसा चेहरा है काकोरी का। मैं व्यक्तिगत तौर पे उसके लिए ये बात कहना चाहता हूँ, और जिन लोगों को आवास आज की तारीख में नहीं मिल पाए हैं, अगर भविष्य में वो व्यक्ति दोबारा काकोरी का चेहरा चुना जाता है तो काकोरी की आवाम को वो सारी योजनाओं से फिर उस योजना के तहत सारे लोगों को फिर से मकान दिलाने का काम करेगा और छूटे हुए जो विकास कार्य रह गए हैं उनको पूरा करने का काम करेगा। मैं काकोरी की आवाम से ये अपील करना चाहता हूँ कि आपके द्वारा चुना हुआ व्यक्ति जो आपका नेतृत्व करेगा 5 साल तक के, वो बिल्कुल बेदाग होना चाहिए, स्वच्छ छवि का होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी छवि का होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शब बखैर।